नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में स्कूली शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ाने पर रोक लगाई। जी हां दोस्तों, पंजाब में सत्ता संभालने के बाद सीएम भगवंत मान ने स्कूली शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले कर डाले। अपने पहले निर्णय में उन्होंने निजी स्कूल के फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही दूसरे फैसले में मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं डालेगा। बच्चों के पेरेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी बुक और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के फैसले के बाद अब इस सत्र में होने वाले एडमिशन में स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। इन फैसलों को लेकर पंजाब सरकार जल्द ही पॉलिसी बनाकर जारी कर देगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि शिक्षा महंगी होने के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। पंजाब में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। इसलिए आज हमने फैसला लिया है कि कोई प्राइवेट स्कूल इस सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेगा और किसी एक दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा। दोस्तों, आपको भगवंत मान का यह फैसला कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरह के फैसले पूरे देश में लागू नहीं कर देने चाहिए? अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूएई में सोशल मीडिया पर शेयर किए ऐसे मीम तो होगी 2 साल की सजा, देना पड़ेगा लाखों का जुर्माना। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ मीम और वीडियो वायरल हुए जिनमें कोविड नियमों का मजाक उड़ाया गया था। अब देश की सरकार ने ऐसे लोगों को नए कानून के तहत जेल में डालने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए कोविड नियमों का मजाक उड़ाएंगे या कोविड से जुड़ी गलत खबरें शेयर करेंगे, उन्हें कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अभियोजकों ने कहा कि कोविड महामारी से जुड़ी गलत जानकारी साझा करने पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को नए कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। ऐसे लोगों को कम से कम 2 साल की सजा और $54,450 यानी करीब 41,35,000 का जुर्माना देना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। आम आदमी पार्टी ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप। दरअसल दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के अत्याचार को प्रदर्शित करती हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए 3 सप्ताह से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक इस पर राजनीति जारी है। दिल्ली में कश्मीरी पीड़ितों पंडितों के मुद्दे को लेकर बवाल मच गया है। तब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई। आज इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने के लिए दिल्ली के सीएम माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगे बैरिकेड्स और कैमरे तोड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह दरवाजे पर ले गई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया गया। सिसोदिया ने कहा कि जब चुनाव में वह हरा नहीं पाए तो वो ऐसे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत और पंजाब में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल का मर्डर करवाना चाहती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सेना को मिलेंगे 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी है। 3,387 करोड़ में यह हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे जाएंगे। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। दोस्तों, पिछले साल 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का मॉडल सौंपा था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय ने 17 से 19 नवंबर तक झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व मनाया था। उसी के तहत देश के सशस्त्र सेनाओं के कई प्रगतिशील कार्यक्रम झांसी में आयोजित किए गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली। कैबिनेट की मीटिंग में 3% महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर मंजूरी मिल गई। वहीं दोस्तों, जनवरी और फरवरी 2022 का एरियर भी मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 31% डीए मिलता है। इसे 3% बढ़ाकर 34% किया गया। इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जमा करें महज 55 रुपए, हर महीने मिलेंगे 3000 का पेंशन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में सहायता देने के लिए और पेंशन का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाती है, जिसमें मजदूरों और श्रमिकों को 3000 रुपए महीने तक की पेंशन दी जाती है। इस योजना में उन मजदूरों को शामिल किया जाता है जिनकी आय 15,000 रुपए या इससे कम है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फायदा 18 से 40 साल के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 42 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मिलता है। इसमें ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी मजदूर, घरों में काम करने वाले, ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर आते हैं। दोस्तों, इस श्रम मानधन योजना के अंतर्गत अगर आप 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का प्रीमियम दे सकते हैं। 55 रुपए के प्रीमियम पर आपको 3000 रुपए की पेंशन हर माह मिलती है। दोस्तों, इस योजना की अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट ifcknowledge.com पर जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने पहली बार सीमा पार कर रूसी मिलिट्री कैंप पर किया गंभीर हमला, हुआ ब्लास्ट। जी हां दोस्तों, यूक्रेनी सेना ने युद्ध के 34वें दिन रूसी सेना पर बड़ा पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने पहली बार रूसी इलाके में घुसकर एक रूसी सैन्य शिविर में बड़ा विस्फोट कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। डेली स्टार की खबर के अनुसार रूस के इलाके में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेनी सेना द्वारा सीमा पर पहला गंभीर हमला है। मंगलवार देर रात सीमा पार एक रूसी सैन्य शिविर में एक बड़े विस्फोट से के पीछे यूक्रेनी सेना को माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस हमले की पुष्टि अभी तक यूक्रेनी सेना ने नहीं की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 8 दिन में 7वीं बार बढ़े तेल के दाम। क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल 5 रुपए 20 पैसे जबकि डीजल 4 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद केंद्र सरकार लगातार तेल के दामों में इजाफा कर रही है। दोस्तों, मंगलवार को भी पेट्रोल 88 पैसे तो डीजल 72 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 112 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 112 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। दोस्तों, पिछले 8 दिनों में पेट्रोल 7 बार बढ़ा है और कुल मिलाकर यह 5 रुपए 20 पैसे तक महंगा हो गया, जबकि डीजल पिछले 8 दिनों में 4 रुपए 80 पैसे महंगा हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2022 इस सीजन में कितने रन बनाएंगे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स ने कर दी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की सबसे स्पेशल जोड़ी में से एक विराट कोहली और एबी डिविलियर्स इस बार साथ नहीं है। डिविलियर्स क्रिकेट के हर फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, ऐसे में वह टीम के साथ जुड़ नहीं पाए। हालांकि उन्होंने अपने दोस्त विराट कोहली को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की। साउथ अफ्रीका के लीजेंड क्रिकेटर एबी डिविलियर्स का कहना है कि विराट कोहली इस सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अब टीम के कप्तान है, ऐसे में विराट के लिए प्रेशर काफी रिलीज हो चुका है। यही वजह है कि इस बार विराट कोहली से उम्मीदें बढ़ जाती है। कोहली इस बार के सीजन में 600 से ज्यादा रन बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरआर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, एसएस राजामौली की फिल्म ने रच डाला इतिहास। 5 दिनों में कमाई सुनकर उड़ेंगे होश। जी हां दोस्तों, एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर हर दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। फिल्म की दमदार स्टार कास्ट रामचरण जूनियर, एनटीआर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिविया मारिस, रे स्टेवेंस और एलिस डोडी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसलिए अब फिल्म ने दुनिया भर में महज 5 दिनों में ही 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। बुधवार को फिल्म एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन ने ट्वीट किया, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ने केवल 5 दिनों में 600 करोड़ क्लब में प्रवेश कर लिया है। पहला दिन शुक्रवार 257 करोड़ का रहा, दूसरा दिन शनिवार 114 करोड़, तीसरा 118 करोड़, चौथा 72 करोड़, पांचवा दिन 58 करोड़। कुल मिलाकर 621 करोड़ की कमाई अब तक यह मूवी कर चुकी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन 4 साल में 2 गुना हुआ, बैंकों की इनकम 1/3 घट गई। जी हां दोस्तों, यूपीआई ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया और डिजिटल लेन देन आसान बना दिया। इसके चलते बीते 4 साल में वैल्यू के हिसाब से रिटेल डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी दुगनी से ज्यादा हो गई, लेकिन बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों की इनकम करीब 1/3 घट गई। इन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन से आय नहीं होती है। दरअसल दोस्तों, मुफ्त और आसान सर्विस के चलते यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल साल दर साल तेजी से बढ़ा। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में ही पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी 42% हो गई, जिससे इन चीजों को तो फायदा मिला, लेकिन बैंकों की आय धीरे धीरे घटने लगी है। दोस्तों, विश्लेषकों के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ने से बैंकों की इनकम काफी घटी है। मसलन चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एक्सिस बैंक की कुल फी 1.9% तक घट गई। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में कितनी सीटें होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।